और साहब दीदी के आशीर्वाद से हम आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। इस गर्मी के मौसम में भी एक जगह एकत्रित होकर बैठे हुए हैं अपने गुरु की बात सुनने के लिए और सुनाने के लिए। हम लोग भी कंटिन्यू 12 दिन से घर से बाहर हैं और एक ही उद्देश्य है कि छोटा छोटा बैठक करके लोगों के दिल में साहब की बात को रखा जाए कि लोग शिव की ओर चले, साहब के दिए हुए राजमार्ग पर उस बात को पकड़ें और शिव की ओर चलें। इस जगह पर ये बताने की बात नहीं है कि शिव को गुरु मानने के लिए क्या करना पड़ेगा। बातें बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन बहुत नए लोग भी आए हैं, घोषणा भी हो रही है। तो इस कलिकाल में एक महामानव हरिंद्रानंद जी आए, जिन्होंने धरती पर पहली बार कहा कि शिव को गुरु मैंने माना है, आप भी मान लीजिए। मैंने अपना जीवन संवारा है, आप लोग भी अपना जीवन संवार लीजिए। शिव को गुरु मानने में कोई वंदना नहीं है, कोई बंधन नहीं है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, किस जात धर्म संप्रदाय से हैं, किस प्रकृति प्रवृत्ति के हैं, कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ शिव को गुरु मानने वाला संसार का मानव होना चाहिए। संसार का कोई भी मानव शिव को अपना गुरु मान सकता। इसके लिए शुरू में कहा गया था कि नाम बताइए, पता बताइए। यहाँ भी लोग नाम भेज रहे हैं, पता बता रहे हैं, घोषणा किया जा रहा है। साहब श्री बोले हैं कि जैसे आप अपने नामों की घोषणा कराते हैं, तत्क्षण आपको 3 गो सूत्र दिया जाता है। कोई सूत्र कहते हैं, कोई विधा कहते हैं, लेकिन मेरा मन समझाए कि हमको 3 गो काम दिया गया है कि बाबू ये 3 गो काम कर लोगे ना तो मंजिल तक पहुंच जाओगे। हम आप सभी लोग बोल रहे हैं कि हम 3 सूत्र कर रहे हैं, कोई भी लोग नहीं बोलते हैं। जिससे पूछते हैं सब बोलते हैं महादेव से दया मांग रहे हैं, सब बोल रहे हैं नमः शिवाय से प्रणाम कर रहे हैं। कर तो रहे हैं, लेकिन वो दिख नहीं रहा। हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 सूत्र खुद नहीं कर रहे हैं, 2 सूत्र और 3 गो सिरैया कंधवा पर लेके पूर उड़ रहे हैं। सीढ़ी लेवा है, सीढ़ी लेवा है, सीढ़ी लेवा है, टोला टोला। बहुत जगह तो घरे घर साप्ताहिक की चर्चा हो गया, जबकि कहा गया था कि टोला में 1 साप्ताहिक चर्चा रखना है। अब घरे घर साप्ताहिक चर्चा रखा गया है। बताइए बाहर लोग कब काम करेगा? क्या मैसेज दे रहा है? ये होगा कैसे? गुरु की दया। जो 3 काम दिया गया है उसको सबसे पहले हमको आपको समझना क्या बोला है? ब्रिंग देम ऑन कैमरा। पहला काम है दया मांगना, कैमरा में सब दिख रहा है। दूसरा काम है अपने गुरु को प्रणाम करना, वही सब देख रहा है। तीसरा काम है अपने गुरु को दूसरा चर्चा करना, और तीसरा काम है अपने गुरु को प्रणाम करना। जिसमें 2 काम जो है वह मन ही मन करना है, पहला और तीसरा। ये दोनों काम मन ही मन करना है, और जो आप करते हैं वह लोगों को बताना है। वह हो गया गुरु चर्चा। क्योंकि महादेव भी ने साहब को कहे थे कि आप करते क्या है, तो साहब बोले जो कहते हैं करते हैं। तो महादेव बोले आप असत्य बोलते हैं। महादेव बोले साहब को कि जो तुम करते हो वह लोगों को बताओ। हमको आपको भी वही चाहिए कि जो हम करते हैं वही लोगों को बतावे। वही हो गया शिव चर्चा। शिव चर्चा शास्त्रार्थ नहीं हुआ कि 1 घंटा प्रवचन किए जा रहे हैं, लंबा लंबा लच्छेदार भाषण दिए जा रहे हैं, हर बात में साहब 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 करिए। लेकिन दिखना चाहिए साहब की बात, साहब की आवाज, साहब का संस्कार हमारे आप में दिखना चाहिए। होगा कैसे? गुरु की दया से। पहला काम है दया मांगना।
दया कैसे मांगना है? मन ही मन, मन ही मन महादेव से दया की याचना करना है कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूं। हमारे गुरु भाई जो हैं वह शिष्य बोलेंगे, शिष्य कर दीजिए, इतनी दया कर दीजिए कि मेरा मन समझे कि आप मेरे हैं। समझ गया तो खेला अलग हो जाएगा। सारा रिश्ता मन का है, यहाँ कपड़ा का नहीं है, शरीर का नहीं है, खाना पीना का नहीं है, रिश्ता मन से होगा। लेकिन जब हम दया मांगेंगे तो याद रखना होगा कि दया हम किससे मांग रहे हैं? दया हम अपने गुरु शिव से मांग रहे हैं। और जब हम दया मांगेंगे तो पहले उस महादेव को याद करेंगे। अरे कोई दिखेगा तब ना उससे दया मांगेंगे, बोले में नहीं। हमारे आपके मन को महादेव दिखना चाहिए। जैसे हम भागलपुर से गजेंद्र भैया को फोन करते हैं तो जैसे कहते हैं गजेंद्र भैया को फोन लगावे, जैसे बटन डालते हैं तो मेरे मन को वो दिखने लगते हैं, लगता है कि आमने सामने बात कर रहे हैं। उसी तरह हमको आपको दया मांगने के लिए पहले महादेव को स्मरण करना होगा, याद करना होगा, आपका जो भी महादेव है। अगर नहीं स्मरण आता है तो 1 सप्ताह के लिए सामने फोटो रखेंगे महादेव का, और महादेव का फोटो देख करके महादेव से दया की भीख मांगेंगे। मन ही मन कहेंगे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूं, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए, इतनी दया कर दीजिए कि मेरा मन समझे कि आप मेरे हैं। सवेरे बिस्तर पड़ते हैं, रात में बिस्तर पर सोने वक्त जब आपका मन करे तब कीजिए, इसके लिए कोई बंधन नहीं है। 1 सप्ताह के बाद आपको फोटो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप दया मांगिएगा तो आपको मन को महादेव दिखने लगेगा, तब होगा भावजनित दया। ये पहला काम। एक तीसरा काम है अपने गुरु को प्रणाम करना। किसी से? नमः शिवाय से। नमः शिवाय का हिंदी होता है शिव को प्रणाम। जब हम लोग घर में बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करते हैं तो पैर छू के प्रणाम करते हैं। घर में देवी देवता की पूजा करते हैं तो पैर छू के प्रणाम करते हैं। पुतहु लोग जो सास को प्रणाम करती है, यानी ऐसे माथा पर आंचल ले लेगी और आंचल पकड़ के 5 बार प्रणाम करेगी। अब प्रणाम करती है, क्या करती है? बहुत जगह देखते हैं, कहती है कि बुढ़िया कहिया मर में है, कि बुढ़िया कहिया, है कि बुढ़िया कहिया। लोग बुझ रहा है कि प्रणाम कर रही है, अब बुढ़ियों मन मन सराप रही है, क्योंकि सास पुतों में पटरी नहीं है। वह प्रणाम नहीं हुआ। आजकल लड़का सबका जब बरतुहार आता है या कोई प्रणाम करता है तो ठेवना छूता है, कमर छूता है। झुकेगा तो उसको कमर में दर्द हो जाएगा। इतना हाईटेक प्रणाम हो गया। सोच लीजिए, गांव में जो है अभी प्रणाम गजेंद्र भैया, प्रणाम चाची, भाई तरीके प्रणाम आपका मन करेगा। आप हंस के प्रणाम कर रहे हैं, मतलब ढकोसला कर रहे हैं, आपका मन प्रणाम नहीं कर रहा है, फॉर्मेलिटी कर रहा है। उसी तरह हम नमः शिवाय सिर्फ रट रहे हैं, बोल रहे हैं, मेरा मन कहीं और है, प्रणाम महादेव को नहीं हो रहा है। इसलिए जब हम नमः शिवाय से प्रणाम करें तो पहले महादेव का चरण का स्मरण करें। अगर महादेव का चरण स्मरण नहीं होता है तो 1 सप्ताह के लिए सामने महादेव का फोटो रखें, उनके चरण को देखें, बोले हे महादेव, आपके चरणों में प्रणाम, और तब सांस पर ले नमः, छोड़े शिवाय। सांस पर ले नमः, छोड़े शिवाय। टुकड़े टुकड़े में ले, मन आपका नहीं भटकेगा। जो माला पर करते हैं वह माला पर भी करें। नमः, मन को रोके, महादेव के चरण में आपका भाव जाए और तब आप शिवाय कीजिए। यानी माला पर जो प्रणाम होगा वह मंत्रानुक्रम होगा, मनन स्थिति में होगा। माला पर अगर कोई भी गुरु भाई गुरु बहन अगर सांस पर करते हैं तो वह माला की गिनती नहीं होगी। एक माला प्रणाम करने में
जो नए गुरु भाई गुरुवान हैं उनको कम से कम 40 से 45 मिनट लगेगा, और जो पुराने गुरु भाई गुरुवान हैं कम से कम उनको 15 से 20 मिनट लगेगा। उससे पहले एक माला होगा ही नहीं। और सांस पर टुकड़े टुकड़े कीजिए, उसके लिए गिनती की कोई आवश्यकता नहीं। और 24 घंटा में एक माला एक ही बार करना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। 24 घंटा में एक बार गुरु के लिए, बाकी आपका मामला। जाप नहीं करना है, प्रणाम करना है। ये दो काम मन ही मन करना है। जब तक यह दोनों काम हम नहीं करेंगे तब तक मेरे चेतना का परिमार्जन नहीं है। जैसे ये दोनों काम आप करने लगेंगे, आपके चेतना का परिमार्जन होगा, उसके बाद आप महादेव का काम करना चालू कर देंगे। मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं कि आप ये दोनों काम 11 से 21 दिन कीजिए। आपको 11 से 21 दिन के अंदर, जैसे गुम्मस है तो लग रहा है गुम्मस है, देखिए मौसम ठंडापन है, लग रहा है मौसम ठंडा। उसी तरह आपके मन को ये समझ आएगा कि इतना दिन से इस काम के लिए परेशान थे, इतना दिन से इस काम के लिए परेशान थे, ये काम हो गया कैसे। जब आपके जीवन में कोई अनुभूति आएगा तब आपको लोगों को बताना होगा। घर के मोहल्ले में हे चचा, हे चाची, हे भैया, हे दीदी, हे बउआ, हे नूनू, शिव के गुरु हमें मान लिया तो हूँ मान ला, हमरा ही फायदा हो लिया तो ही फायदा हो। जितना आप लोगों को बताते जाइएगा उतना आपकी घर की समस्या जो है वो दूर होते जाएगी। आप करके देखिए, मैंने जांचा है, मैंने देखा है, तब मैं भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि आप करिए। अगर आपको 11 से 21 दिन के अंदर अनुभूति नहीं मिलेगी तो मेरा नाम राम नारायण है। रोड का कोई भी कुत्ता का बच्चा उठा लीजिए और उसको नरेना बोलिए, क्या आपने लिया, हमको फायदा हुआ और आपको भी बोले करने के लिए। आज नहीं फायदा हुआ तो जगह जगह हम जा रहे हैं किस लिए, क्या कहीं से भी मांग रहे हैं। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो कहीं पैसा कौड़ी की बात नहीं करते हैं, कहीं भी की बात नहीं करते हैं। हम लोग काम करने आए, साहब की बात को चढ़ लाए, क्योंकि शिव की शिष्टता की बढ़ोतरी इस कालखंड में साह के मुख से निकला है, इसको कोई नहीं कर सकता। क्षेत्र में कि साहब अब शरीर में नहीं है, मुखिया नहीं तो मुख्यालय क्या, ये उनका सोच घटिया है। वह गुरु भाई हो ही नहीं सकते हैं, वह शिव चर्चा करने वाले हो सकते हैं, वह भजनिया हो सकते हैं, वह पैसा खाने वाले हो सकते हैं, लेकिन शिव के शिष्य नहीं हो सकते हैं जिनके मन में ये चल रहा है। क्योंकि शिव की शिष्टता की चाबी हरिंद्रानंदी से खुलेगा। धरती पर जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हरिंद्रानंदी और दीदी नीलम का नाम रहेगा। सबसे पहले तो एक बात सुन लीजिए कि शिव चर्चा में ताली नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि साहब श्री बोले हैं कि आप लोग ताली क्यों बजा रहे हैं, आप लोग काम कीजिए, मैं एक दिन ताली बजाऊंगा। क्योंकि ये संकल्प साहब का है, वह संकल्प हमको आपको भी लेना पड़ेगा। और साहब के छोड़ करके महादेव का काम हम आप नहीं कर सकते हैं। साहब को छोड़िए, देखिए आपकी स्थिति परिस्थिति कैसे गड़बड़ाता है। साहब के खुट्टा को पकड़े रहिए, खुट्टा मतलब साहब की बातों को पकड़िए। साहब बोले हैं कि बाबू हमको मत पकड़ो, मेरी बातों को पकड़ो, अगर मेरी बातों को छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओ। इस बात को ध्यान रखिएगा। और मुखिया नहीं तो मुख्यालय कैसे जाएंगे, तो एक बात जान लीजिए, शिव की शिष्टता का मुख्यालय हरिंद्रानंद जी है। जिनको शिव का शिष्य बनना है उनका मुख्यालय हरिंद्रानंद जी है। और हरिंद्रानंद जी, कोई मेरी बहन है
उनके पिताजी डेथ कर गए हैं तो उनको मायके जाने से कौन रुकेगा वहां? मेरे पिताजी मर गए हैं तो हमको घर जाने से कौन रुकेगा? वहां मेरे आध्यात्मिक पिता है तो उनके घर से कुछ पड़ेगा, तब हम जाएंगे। आपका मन करता है जाइए, कौन रोकता है? और जाना चाहिए, आपको अध्यात्म मिलेगा। जो लोग मना करते हैं वैसे लोग से सावधान हो जाइए। वो शिवशिष्टता का रंगा सियार है, वो शिवशिष्ट जीवन में नहीं, उनको चर्चा में नहीं बुलाइए और न उनके चर्चा में जाइए। मुख्यालय एक व्यवस्था है। अभी जो बैनर लगाए हुए हैं आपको संस्था का नाम लिखा हुआ है शिवशिष्ट परिवार। मेरी 3 संस्था है, शिवशिष्ट परिवार, शिवशिष्ट हरिंदर फाउंडेशन और वैश्विक शिवशिष्ट परिवार। कहीं भी हम चर्चा कर रहे हैं तो बैनर लगा के कर रहे हैं, मुख्यालय को सूचना देके कर रहे हैं। तो आपके यहां किसी तरह की कोई बात होगी तो मुख्यालय उसकी जवाबदेही लेगी, मुख्यालय आपको मदद करेगी, क्योंकि आप महादेव के नाम पर कार्यक्रम कर रहे हैं, किसी संस्था का नाम लिखे हुए हैं, तो ये जवाबदेही उस संस्था की है, बशर्ते आप संस्था से मिलकर कर रहे हैं। तो अगर मुख्यालय को नहीं सूचना दे रहे हैं, आप क्षेत्र में कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई घटना घटेगी मुख्यालय आपका जिम्मेवार नहीं है। जैसे कलकत्ता में सुने थे, कम्बल बांटने में लिख दिया सिर्फ चर्चा 5 को मर गया, मुख्यालय को कोई लेना देना नहीं। मुख्यालय जो रांची है वह एक व्यवस्था है और वह अपना कुछ नहीं चला रहा है। अभी रांची का देखभाल हमारे बड़े भाई अर्चित आनंद अन्नू भैया के द्वारा, वे साहब के मुख्य सलाहकार हैं, बार बार नोटिस निकाल रहे हैं और अपना कुछ नहीं निकाल रहे हैं। सारा बात साहब का कॉपी डाल रहे हैं और साहब की सारी व्यवस्था चल रही है, अपना नियम कानून कुछ नहीं चल रहा है। साहब का जैसे व्यवस्था था उसी तरह व्यवस्था आज भी रांची में है। रांची जाइए, देखिए, साहब जैसे चाय पीते थे, चाय उस टाइम जाता है, नाश्ता जाता है, भोजन जाता है, फिर शाम में नाश्ता जाता है, चाय जाता है, भोजन जाता है और साहब खाते हैं। साहब के रूम में डेली शाम में चादर बिछता है, डेली मच्छरदानी लगता है, मच्छर लगता है, चप्पल रखा जाता है, फिर सवेरे मच्छरदानी खोल के सरिया के रखा जाता है। साहब हैं, कहीं नहीं गए हैं साहब। हमको आपको जांचने की जरूरत है। साहब सबों के शरीर में है, साहब सभी के घर में है। आप आजमा के देखिए, जब भी महादेव का काम करते हैं, घर से निकलते हैं तो महादेव से पहले दया मांगिए कि हे महादेव दया कीजिए, जा रहे हैं गुरु कार्य में। साहब दीदी को कह के जाइए कि हे साहब दीदी जा रहे हैं गुरु कार्य में, थोड़ा मदद कीजिए। देखिए आपकी बात लोग कैसे सुनता है। और जहां भी चर्चा में जाइए आपका मात्र एक उद्देश्य होना चाहिए कि हे महादेव, हे साहब दीदी, जहां हम जा रहे हैं मेरी बातों को सुन करके 2 कदम लोग शिव की ओर चले। इस मनसा से जाइए, इस मनसा से नहीं जाइए कि हमको भजन गाना है, हमको भजन नहीं दिया तो टीमें चेंज कर देंगे। गुटबाजी से ऊपर उठिए। जो भी गुटबाजी जहां कर रहे हैं वह साहब की बात पर नहीं चल रहे हैं, वह क्षेत्र में अपना चला रहे हैं। साहब इसी तुरंत से शरीर को छोड़ दिए। साहब बोल रहे थे कि मैं 30 बरस से हल्ला कर रहा हूं, 35 बरस से हल्ला कर रहा हूं, 40 बरस से हल्ला कर रहा हूं, लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र का गुरु हो गए हैं, सभी लोग अपने अपने टोला का गुरु हो गए हैं, साप्ताहिकी का गुरु हो गए हैं, मेरी बात कोई नहीं मानते हैं। साहब सभी हैं, उसका काम हम सभी लोग।
हम साथ हैं, इसलिए हम लोग को समझना चाहिए कि साहब का जो बगिया बनाया हुआ है उसको सुंदर से सुंदर और बनावे, महादेव का काम 100 गुना करें। साहब आपके साथ हैं, आप उनको कह के निकलिए, साहब आपके पीछे पीछे लाठी पकड़ के खड़ा करिए। एक अनवील आखर पुस्तक है जिसमें साहब की जीवनी है, सारी घटना है। हम लोग को तो बना बनाया फूल मिल गया तोड़ रहे हैं, लेकिन साहब को कितना परेशानी करना पड़ा, उस पुस्तक को पढ़िए, सारी घटना उसमें है। बगल में आपका मधेपुरा है, मधेपुरा में सिंहेश्वर थान है, जाइए वहां पूछिए मंदिर में किस कलिकाल में सिंहेश्वर थान में किसने प्रसाद खिलाया है, नाम आएगा हरिंद्रानंद जी का। वहां गए, उनके अफसर लोग बोले कि चलिए आपके महादेव गुरु हैं तो जरा रसगुल्ला खिला दीजिए। साहब आए और रसगुल्ला कहे कि भाई साहब आप ही रसगुल्ला खरीद लीजिए अपने पैसा से। उस समय 20 रुपया का 50 रसगुल्ला मिलता था। एक पतला रसगुल्ला खरीदाया, साहब आया मंदिर, पंडित थाला लाया, प्रसाद दिया गया, प्रसाद गया चढ़ाने के लिए, चढ़ा के आया, पट बंद किया, बिजली गुम हो गई। पंडित गया पेट्रोमेक्स चलाने के लिए, साहब से इतना बोले बूढ़ो इज्जत रखिए, बूढ़ो इज्जत रखिए। मात्र साहब इतना बोले, पेट्रोमेक्स लेके आया और बिजली आ गई। साहब बोले जाइए पंडित जी थारा उठा के ले आइए। जब पट खोला और थाली उठाया तो जो थाली ये साइड था वह थाली शिवलिंग के ये साइड चला गया और देखा गया 50 रसगुल्ला में 15 रसगुल्ला गायब है और 35 रसगुल्ला बीच से लगता है प्लेट से किसी ने काट लिया। प्रसाद लेके आया, साहब बोले इसको पतला में रखा जाए। वहां का पंडित बोला कि प्रसाद हम लोग को भी दीजिए, आज हम लोग भी खाएंगे। साहब बोले पंडित जी आप लोग तो मना करते हैं कि महादेव का प्रसाद जो चढ़ा हुआ खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। बोला पंडित जी नहीं, आज हमको प्रसाद खाना है। उस दिन से लोग प्रसाद खा रहे हैं, कहां दरिद्र हुए? जाइए सिंहेश्वर थान, हम लोग गए थे, हम हैं, सर है, अनु भैया, बरखादी, सब लोग गए थे और उस पंडा से भेंट हुआ था। जाइए सहरसा में महेशी माता का मंदिर है, वहां जाके पूछिए किस माता को प्रसाद किसने खिलाया, हरिंद्रानंद जी का नाम आएगा। उस समय 16 रुपया 18 रुपया पेड़ा मिलता था। साहब 18 रुपया पेड़ा को थोड़ा सा थोड़े और चख लिए, बोले ये बड़ा बढ़िया है, नीलम जाके चढ़ा। पंडा का भतीजा कोई देख लिया था, दीदी मंदिर घुस गई, पंडा का भतीजा हल्ला कर रहा था कि मेरी माता को झूठा प्रसाद, झूठा प्रसाद। दीदी प्रसाद चढ़ा के निकली, पंडा का भतीजा बोला, दीदी बोली पागल हो गई हो क्या? वह पंडा का भतीजा पागल हो गया। उस प्रसाद को लाया गया और देखा गया कि जितना हरिनानी प्रसाद को तोड़े थे उतना ही सब पेड़ा टूटा हुआ। ये आपको अनवीर आखिर में सारा कहानी मिलेगा और आप लोग को देखना चाहिए कि यह झूठा है कि सच्चा है और हरिंद्रनाथ जी क्या चीज है, इस चीज से आपको समझना चाहिए। कपिलेश्वर गए थे, जहां साहब घर से बाहर पहली बार काम किए थे महादेव का, वहां गए थे, वहां का पुजारी मिला, उन्होंने निवेदन किया कि हमको एक आदेश दीजिए कि मैं अपने मंदिर में हरिंद्रनाथ जी की एक स्मृति बैठाऊंगा। अन्नू भैया बोले थोड़ा वेट कीजिए। बगल में एक नदी देखे, उस नदी का नाम हरिंद्रानंद नदी लिखा हुआ था, प्लेट लगा हुआ है सीढ़ी पर और पूरा सीढ़ी बना हुआ है। हम लोग 1 घंटा वहां बैठ के आनंद लिए। और हम आप क्या कर रहे हैं? शिव और साहब को बेच के जगत को लूट रहे हैं। कह रहे हम साहब के साथ रहते हैं, रोज मुख्यालय बात होता है, रोज तरह तरह की बात होता है, हमसे बेसी को रांची जाता है।
जाइए, लोगों को भी लेके जाइए, लेकिन झूठी प्रचार मत कीजिए। उस पुस्तक को लीजिए और पढ़िए। एक पुस्तक है आओ चले शिव की ओर। बहुत दिन से प्रोफेसर साहब सब लोग थे, बहुत दिन से बात चल रहा था कि कहीं सुनसान जगह मिलेगा तो एक पुस्तक लिखेंगे। मेरे जाने के बाद लोगों को बरगलाएगा नहीं, वह पुस्तक एक सबूत रहेगा कि हमको क्या करना है। समय नहीं मिला, प्लान बनते रह गया, आ गया कोरोना। ये प्रकृति ने, कोरोना ने एक पुस्तक लिखवा दिया, आओ चले शिव की ओर। कोई पूछेगा ये पुस्तक कब लिखा गया, तो कोरोना काल में लिखा। उस पुस्तक में 21 आर्टिकल है, सारे जिज्ञासा का समाधान है। किस वेद में, किस उपनिषद में, रामायण में, गीता में, कहां शिव गुरु की बात लिखा हुआ है, उस सब उसमें लिखा हुआ है। सारे जिज्ञासा का समाधान है। दया, चर्चा, नमन, गुरु सद, जितना भी 21 आर्टिकल है उसमें शिष्यानुभूति भी है। और उसमें एक चैप्टर है आओ चले शिव की ओर। जितना जो चर्चा जो फुरफुर उड़ रहे हैं, उन लोग को वह चैप्टर जरूर पढ़ना चाहिए और शिव चर्चा में वह पढ़ के सुनाना चाहिए। उसमें साहब ने सारी बात लिख दिया है कि भजन गाने वाला का क्या हाल होगा, चर्चा करने वाला का क्या हाल होगा, शिव चर्चा में फोटो प्रसाद अगरबत्ती लगाने वाला का क्या हाल होगा। सब कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़िए। साहब श्री बोले हैं कि यह जो आओ चले शिव की ओर पुस्तक है, मेरे पास तो पैसा नहीं है। अगर पैसा रहता तो इस पुस्तक को सोना का जिल्द में लोगों को मढ़वा के देता। सोचिए पुस्तक कितना कीमती है। 10,000 साल में शिव गुरु की बात हुई है, लेकिन शिव का शिष्य कैसे बना जाए, यह संसार में पहली बार हरिंदान जी के मुख से निकला। और साहब आओ चले शिव की ओर पुस्तक के बारे में लिखे कि अगर किसी का मन बहके, किसी का तबीयत खराब हो, मन भटके, आप 11 से 21 दिन उस पुस्तक को सिरहाना तले तकिया में लेके सो जाइए, मन आपका विभूत हो जाएगा। सोचिए वो पुस्तक कितना पावरफुल है। यह दोनों पुस्तक सभी शिव शिष्यों के घर में होना चाहिए। आप नहीं पढ़े, आपका बेटा पोता पढ़ेगा। अगर हर घर में पढ़ते हैं उससे, तो आपके घर की दिशा और दशा में बदलाव होगा। और साप्ताहिक चर्चा पर पुराने गुरु भाई गुरु बहन को पढ़ के बताना चाहिए, समझाना चाहिए। समझाने के बाद बारी बारी से पूछना चाहिए कि दीदी आप क्या समझे, क्या समझे। ऐसा करिए। प्रत्येक टोला में एक साप्ताहिक केंद्र होना चाहिए। साप्ताहिक केंद्र मतलब कि 6 दिन हमने क्या क्या किया और 6 दिन आगे हमने क्या क्या करेंगे, क्या क्या प्रश्न उठा, ये उस चर्चा में पुराने गुरु भाई गुरु बहन रहेंगे, बैठ के आपस में बातचीत करेंगे। और साप्ताहिक चर्चा में जो आपने 6 दिन अपने टोला क्षेत्र में नए नए लोगों को जोड़े हैं, उनको आप उस चर्चा में लेके आइए। लेकिन करते हैं कि आप लोग घर घर साप्ताहिक की कर दिए, ये गलत बात है। टोला में एक जगह साप्ताहिक रखिए, वह भी सामूहिक जगह, सामूहिक जगह। साप्ताहिक चर्चा किसी के घर में नहीं होगा, ये सामूहिक जगह पर होना चाहिए। आप लोग मनौती चर्चा ढेर करते हैं, गच्छी चर्चा ढेर करते हैं, करिए, क्योंकि आप शिव चर्चा वाली है, शिव चर्चा वाला है, शिव का शिष्य नहीं है। क्योंकि गच्छी चर्चा में होता है कि जो आयक चर्चा कसता है वह किसी को बोल दिया और आप झाल टीम लेके पहुंच गए। वह जो चर्चा करवाने वाली है वह अंदर बाहर कर रही है, उसकी बेटी मोबाइल चल रही है तो देख रही है, आपको उसके घर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने सट्टा किया है कि हम इतना पैसा लेंगे तो शिव चर्चा हो जाएगी।
ये अपराध है। आप जाइए, अच्छी चर्चा में जाइए, मन्नत चर्चा में जाइए, उनके साथ शर्त रखिए कि हम जहां भी जाते हैं हम शिव शिष्य बनाते हैं। आप सारा परिवार चर्चा स्तर पर बैठिएगा, तब हम आपके यहां जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। क्योंकि जो शिव को गुरु नहीं माने हैं उनको हम समझा के शिव शिष्य बनाएंगे और तब बात आगे होगी, अन्यथा हम आपके चर्चा पर नहीं जाएंगे। देखिए तो क्षेत्र की क्या स्थिति होती है। एक एक गुरु भान, एक एक गुरु भाई है, सवेरे 10 बजे निकलते हैं, रात में 8 बजे निकलते हैं, 4 को 5 को चर्चा में जाते हैं। किस लिए? पैसा के लिए और भजन के लिए, शिव शिष्य बनाने के लिए नहीं जाते हैं। थोड़ा अपने आप को बदलिए, क्योंकि साहब जो पुस्तक में लिख दिए, आओ चले शिव की ओर चैप्टर में, जितना जो लिखे उसको पढ़िए, जो लिख दिए है वह घटना घट के रहेगी। क्योंकि मैं देखा हूं कि जो साहब बंद कमरे में बोले हैं वह 2 साल के बाद घटना घटी है। साहब 73वां जन्मदिन था, साहब बोले कि इस बार आप लोग जन्मदिन मना लीजिए, 74वां में मैं नहीं रहूंगा। और साहब बोले साहब बोले कि मैं खाऊंगा होटल में, मरूंगा हॉस्पिटल में। वह घटना घटी। साहब बोले कि धरातल पर महादेव, मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में हो गया लेकिन धरातल पर महादेव का काम नहीं। साहब के साहब रो रहे हैं, साहब कह रहे हैं मैं अकेला हूं। जबकि साहब ने कितनी बड़ी उपाधि हम लोग को दी है। मोनू बाबू अजमेर शरीफ गए थे ख्वाजा साहब के यहाँ, तो हम लोग पटना में थे, तो साहब को बोले कि ख्वाजा साहब कौन है? बोले खुदा के महबूब हैं, जिस तरह आप लोग महादेव के महबूब के महबूब। सोच लीजिए, महादेव के महबूब हरिंद्रानंद जी और हरिंद्रानंद जी के महबूब वहां पे। कितनी बड़ी उपाधि आपको दे रहे हैं और हम आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा भी तो विचारिए। हर पंथ में उत्तराधिकारी होता है, शरीर छोड़ता है तो कोई ना कोई उत्तराधिकारी होता है। आज हमारे शिव शिष्य परिवार में कौन उत्तराधिकारी हैं जरा बताइए तो। कोई नहीं है। एक एक शिव शिष्य, एक एक शिव शिष्या सभी साहब के उत्तराधिकारी हैं। सभी के शरीर में साहब है, सभी के घरों में साहब है, लेकिन आपके घर में, आपके शरीर में है कि नहीं, वह आपके कर्माचरण से दिखेगा। और जो दिखेगा वही मार्केट में बिकेगा। इसलिए इस चीज को ध्यान दीजिए। चर्चा में जाइए, भजन जितना कम करिए उतना बढ़िया होगा। और भजन जो भी गाइए उसमें तीनों सूत्र होना चाहिए। गंगा जलवा, बेलपतरवा, भैंसुरवा, ससुरवा, ये सब भजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि महिला लोग भोला बाबा पर खाली गुरु डाल देती है, लेकिन भाव रहता है भोला बाबा। भाव होना चाहिए कि अपने गुरु का भजन गा रहे हैं। भजन को कम कीजिए, चर्चा को अधिक कीजिए, क्योंकि 3 सूत्र में कहीं नहीं भजन है। इसलिए आप लोगों को साहब की बात को समझना चाहिए। और साहब हैं, साहब मदद कर रहे हैं। साहब के शरीर छोड़ने के बाद महादेव काम में रफ्तार बढ़ा है, 50 गुना रफ्तार बढ़ा है। बहुत लोगों में बदलाव आया है। बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं मुखिया ने तो मुख्यालय क्या। वैसे लोगों से बच के रहना चाहिए। वीरांगा सियार है, वैसे लोगों को चर्चा में बुलाना चाहिए और न चर्चा में जाना चाहिए। दोनों अपराध है, बुलाना और जाना। क्योंकि साहब है, साहब जन्म जन्मांतर तक रहेंगे, कहीं साहब नहीं गए, साहब है। महसूस कीजिए, मैंने महसूस किया है।
इसलिए साहब के बगिया को सजाइए। जो व्यवस्था है वह व्यवस्था में रांची में तो खर्च है, सारे स्टाफ लोग हैं, क्योंकि जो हमारे बड़े भाई अन्नू भैया है जो साहब के सलाहकार है, उन्होंने संकल्प लिया है कि साहब के द्वारा दी गई व्यवस्था में मैं कोई बदलाव करने नहीं जा रहा हूं। जैसे साहब का व्यवस्था चलता था उसी तरह साहब का व्यवस्था रहेगा। वह जो उपवन है वो उपवन में कोई नहीं रहता है, जो जैसे पहले रहते थे वहां सदस्य लोग वही हैं। अन्नू भैया भी, बरखा जी भी अपने मकान ध्रुवा में रहते हैं, गोनू बाबू लोग कटहल में रहते हैं, लवली दी पटना में रहती है, लेकिन वह जो है स्मृति सदन बना हुआ है। आप जाइए वहां जाइएगा, बाहर में पंडाल बना हुआ है, लेट्रिन बाथरूम स्नान करने के लिए बना हुआ है, पानी की व्यवस्था होगा, सबों को बिस्कुट दिया जाएगा। 11:30-12 बजे अंदर आइएगा, साहब का वीडियो चलेगा बड़का टीवी में, उसको सुनिए। उसके बाद जो वहां रहेंगे प्रखादी अन्नू भैया, प्रोफेसर साहब, जो लोग रहेंगे आपसे बात करेंगे। बात करने के बाद साहब जहां रात में, दिन में तो देखिएगा साहब का लगा हुआ है, फिर आप जो रात में जो बैठक होता था उस हॉल से, साहब के रूम से आप बाहर निकलिएगा और देखिएगा साहब कुर्सी पर पालथी मार के बैठे हुए हैं। वह कुर्सी को प्रणाम कीजिए। उसके बाद बगल में एक दरवाजा है, उस रूम में साहब रहते थे। बगल में शीशा में शोकेस है, साहब का सब यादगारी है, घड़ी है, जूता है, चप्पल है, कपड़ा है, सारा चीज रखा हुआ है। प्रणाम करके निकलिएगा। जैसे बाहर निकलिएगा वहां जो व्यवस्था होगा, आपको प्रसाद दिया जाएगा, 300 का कार्ड दिया जाएगा, स्टिकर दिया जाएगा। अगर शिष्यानुभूति अवेलेबल रहेगा तो आपको शिष्यानुभूति दिया जाएगा। बताइए सब में खर्च है कि नहीं? जाने के बाद पता चलेगा, और जाना चाहिए। मेरे आध्यात्मिक पिता का घर हुआ, कौन माई का लाल रोकेगा भाई, और काहे को रोकेगा? आपकी संस्था है, आपकी व्यवस्था है, आपके महादेव हैं, आपके साहब हैं, दूसरा कौन रोकेगा? स्वतंत्र है तभी भी जा सकते हैं। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे शिक्षित परिवार के अध्यक्ष साहब श्री प्रोफेसर साहब मंडल सर, जो साहब के शैक्षणिक गुरु भी हैं, वह आए हुए हैं। आप लोग देवघर जाते हैं, कहीं मंदिर जाते हैं तो वहां से लुकुमदाना प्रसाद लाते हैं। हम लोग का प्रसाद क्या है? वाणी। जो बात दिया जाता है उसको गठरी में मानिए, और जहां जहां जाइए क्षेत्रों में प्रसाद के रूप में बांटिए। यही हुआ शिव गुरु चर्चा का प्रसाद। इसी के साथ आप सबों के चरणों में आइए, एक भजन का हुआ है आग्रह, ऑर्डर मिला है, सुनिए ना। तो भजन के लिए हम अमन भैया से ही आग्रह करेंगे। एक भाई जी, भजन अगर इच्छा हो तो गुरु के चरण में अर्पित करें। गुरु भाई अमन भैया उपस्थित है क्या? कॉलेज भैया स्टॉप हम छेड़छाड़ करिए। आ रहे हैं, तब तक नामों की घोषणा है।